घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। लाहौर किसी बिजनेसमैन या खिलाड़ी का नहीं, शहीद भुट्टो का है। कोई समझता है डरा कर भगा सकता है तो गलत फहमी है। डट कर मुकाबला करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मैदान गर्म कर दिया। लाहौर में बिलावल भुट्टो की घन गरज, कहा कि अपने शहर आकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कहाँ लिखा है एक फर्द को 4 बार वजीर आजम बनाया जाए। अवाम फैसला करेंगे वजीर आजम कौन होगा। हम पूछते हैं हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं वो क्यों आए हैं। वो कभी ज़िया-उल-हक और हमीद गुल और कभी फैज़ हमीद की वजह से मुसल्लत हुए। सिर्फ नवाज शरीफ ने वादे निभाए, बाकी सब ने धोखे दिए। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम करेंगे। अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। मुलाकात में इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर के लिए सूबाई असेंबली का टिकट किसको मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की मुशावरत मुकम्मल। 30 नशस्तों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी तैयार। उम्मीदवार 13 जनवरी तक पार्टी टिकट आरओ को जमा कराएंगे। पार्टी टिकट जमा होने पर ही इंतखाबी निशान मिलेगा। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा। MQM और नून लीग के हत्मी मुज़ाकरात आज शेड्यूल। सीट एडजस्टमेंट और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। MQM NA 229, 230 और 239 पर नून लीग को हिमायत की पेशकश करेगी। आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक अहम ऐलानात मुतवक्के। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अदालत के बायस रुखसत पर चले गए। उमर हमीद की गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन फाल है। दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी की मुलाकात हुई। उमर हमीद ने इस्तीफे की पेशकश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलाज कराने और मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम का मशवरा दिया। बानी PTI के NA नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के बाद हमाद अजहर को भी PP 171 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल से रिलीफ मिल गया। अली मोहम्मद खान NA 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सानहा 9 मई में गिरफ्तार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिल सकी। हल्का NA 119 और 120 PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। जमशेद दस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुल्तान अपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोकर ने महफूज फैसले सुना दिए। शीचा वतनी से राय हसन नवाज और राय मोहम्मद इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। मुर्तजा हसन को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। भक्कर से साबिक MNA मोहम्मद अंसर के कागजात भी मंजूर। सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी और प्रोपेगंडा एक बार फिर बेनकाब। 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा की हकीकत सामने आ गई। मखसूस सियासी जमात के नकाबपोश तकरीबकार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रियासती अदारों पर इल्जामात भी आयद किए। किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यकीन दिलाते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। नायब अफगान वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा की हिकमत अमली और खित्ते की तरक्की से मुतल्लिक बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।
वफाकी काबीना का इजलास 10 जनवरी को तलब 13 निकाती एजेंडा पेश होगा। काबीना SIFC एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इंतखाबात के लिए दरकार इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात को भी देखा जाएगा। पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। शोहदाए बलोचिस्तान के लवाहिकीन का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शोहदा फोरम का इस्लामाबाद में इंसाफ के लिए मुजाहिरा। शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बलोचिस्तान में बेअमनी को हवा दी जा रही है। भाई को भाई से लड़ाकर साजिश की जा रही है। जमाल रईसानी की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी से रहनुमा PTI हैदर बुखारी की मुलाकात। हैदर बुखारी ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सदर से जंग से ताल्लुक रखने वाले फहीम अहमद खान की भी मुलाकात। नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में बंद रोड तोसी मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। रिंग रोड का सर्कुल पहली बार मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कराची का लियारी एक्सप्रेसवे 7 साल में तामीर किया गया। बंद रोड तोसी मंसूबा सिर्फ 8 माह में मुकम्मल होगा। पुलिस एहलकारों को नई वर्दियां इसी साल मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मुसलसल मुतहरिक। मोहसिन नकवी का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात, शाबाश दी। मेन कॉरिडोर में तेज रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात सेहत और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। इसराइली फौज की गजा पर जारी वहशियाना हमलों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। जनीन में ड्रोन हमले से 6 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 7 शहीद। सुहनी फौजियों का हमास के 2 कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा। शोहदा की मजमूई तादाद 23,000 हो गई। 58,000 जख्मी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद भी 510 हो गई। लबनान की सरहद पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। बांग्लादेश के आम इंतखाबात के इब्तदाई नताइज बरसरे इक़्तिदार अवामी लीग और इत्तेहादियों ने 85% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। अपोजिशन जमातों का इलेक्शन का बाइकॉट। टर्न आउट कम रहा। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का 5वीं मरतबा इक़्तिदार संभालने का इम्कान। क्रिकेटर शकीब उल हसन भी कामयाब। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एक मुसाफिर शारजा और दूसरा जद्दा से पाकिस्तान पहुंचा। कोरोना के अलामात पर दोनों मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। दोनों में JN1 कोरोना वायरस की तशखीस हुई। दोनों मुसाफिरों को घरों में करंटीना रहने की हिदायत की गई। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। वायरस बढ़ने के खदशात पर अस्पतालों में इकदाम मुकम्मल है। CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी का बयान। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस डाउन रही। फेसबुक और ट्विटर की सर्विस कई घंटे मुतासिर। यूट्यूब की सर्विस भी इंतहाई सुस्त रही। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कश्मीर में 18 घंटे से जारी धरना खत्म। पुलिस के मुजाहिरीन को 3 रोज में मुगवियों की बाजियाबी की यकीन दहानी। मुजाहिरीन की मुगवियों की अदम बाजियाबी पर दोबारा धरने की धमकी। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने फायरिंग के बाद मुसाफिर बस को लूट लिया। 9 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को अगवा करके ले गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सोर में दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कलात में दर्जा हरारत -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के कई मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप कौमी जूनियर खिलाड़ी जोहान्सबर्ग पहुंच गए। 16 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप कौमी जूनियर खिलाड़ी जोहान्सबर्ग पहुंच गए। 16 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम हैं। कौमी टीम मेगा इवेंट में 20 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू करेगी। नेपाल और न्यूजीलैंड के साथ भी मैचेस शेड्यूल हैं।
और साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल फिर इंजरी का शिकार। नए सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से आउट। साबिक वर्ल्ड चैंपियन पहले भी साल भर टेनिस कोर्ट से दूर रहे। इस सीजन में सिर्फ 2 मैच जीते। कोहली में तकलीफ शुरू हो गई। स्कैन और मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर्स की जानिब से आराम का मशवरा।